नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज बात करेंगे सैफ अली खान केस पर जो गहराता जा रहा है रहस्य, उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक सवाल तो यही बहुत पूछा जा रहा है कि सैफ के शरीर से बहते खून को देखकर भी करीना कपूर साथ में क्यों नहीं गई, सैफ अली खान के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई करीना कपूर, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीसीटीवी में देखे गए शख्स का चेहरा पकड़े गए आरोपी से अलग क्यों है, हमेशा कहा जा रहा है। ये किसी एंडलेस कंट्रोवर्सी की तरह मामला बढ़ता जा रहा है, मिस्ट्री और गहराती जा रही है। क्या मुंबई पुलिस ने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है? कोई फिंगरप्रिंट का मिलान अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और एक सवाल वही घूमकर आता है कि करीना घर पर थी तो सैफ के साथ क्यों नहीं गई? इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए सैफ अली खान? कहा गया कि चाकू उनके बदन में घुस गया था। घर के बच्चे और नौकर के साथ अस्पताल क्यों गए सैफ? और सैफ के शरीर से बहते खून को देखकर भी करीना को ये क्यों नहीं लगा कि मुझे साथ जाना चाहिए? साथ ही सैफ के घर में बंद होने के बावजूद कैसे भाग गया हमलावर? इतने शोर और हंगामे के बावजूद गार्ड क्यों नहीं हुआ चौकन्ना? क्या ये पूरा केस फिल्मी है? क्या ये हमला किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है? सवाल और भी बहुत हैं। पहले सैफ के स्टाफ ने कहा कि हेक्सा ब्लेड से हमला हुआ। हेक्सा ब्लेड वो होता है जिसको कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं लकड़ी काटने के लिए। और फिर अस्पताल में वो चाकू का टुकड़ा निकलता है जो उनके शरीर में धंसा हुआ था, और कहा जाता है कि चाकू के कुल 3 टुकड़े थे, तीसरा टुकड़ा भी बांद्रा तालाब के पास से बरामद किया गया। तो ये सारा मामला जो है बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। साथ ही मैं आपको आज एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहता हूं जो कि इस समय काफी चर्चा में है और हर कोई कह रहा है कि इतना अजीब सा बिहेव क्यों दिख रहा है। ये देखिए, उनके घर का वीडियो है। सैफ अली खान पीछे पीछे चल रहे हैं, करीना दरवाजे के अंदर जा चुकी हैं। करीना वहां रुककर उनका इंतजार कर सकती थी, लेकिन करीना अंदर गई, दरवाजा बंद हुआ। अब देखिए सैफ अंदर नहीं घुस पाएंगे। देखिए यहां उनको रुकना पड़ रहा है और वो इंतजार करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, वो कार्ड से दरवाजा खोलता है, तब सैफ अंदर जाते हैं। ये बहुत अजीब सा नजारा है जिस पर आज काफी बात हो रही है। देखिए यहां पर करीना एंटर हो रही हैं, गाड़ी में पीछे सैफ उतर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ। वो अपने थंब इंप्रेशन से दरवाजे को खोलती हैं, देख रही है सैफ आ रहे हैं, वो अंदर घुस जाती हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। उनसे मुश्किल से 5-6 कदम की दूरी पर हैं सैफ अली खान। जब तक वो पहुंचते हैं दरवाजे तक, तब तक दरवाजा बंद हो चुका है, सैफ को रुकना पड़ रहा है, गर्दन पर पट्टी है, दरवाजा बंद हो जाता है। यानी सैफ के थंब इंप्रेशन से वो दरवाजा नहीं खुलता, गार्ड को आकर कार्ड से दरवाजा खोलना पड़ता है, फिर सैफ अंदर दाखिल होते हैं। ये तमाम बातें इस पर हम बात करेंगे। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि जी का भी हम पक्ष जानेंगे। रवि जी, आज सुबह से खबर चल रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अभी भी मामला जो है वो सुलझा नहीं है। क्या लग रहा है आपको? क्या बिल्कुल। कुछ हमें दिख रहा है जो वो क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है, मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हाँ 16 तारीख की रात की घटना है और 10 दिन हो चुके हैं। तो हाँ लंबा अरसा होता है। और हाँ मुंबई पुलिस के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से तुलना की जाती है, तो उस हिसाब हाँ से 10 दिन बहुत ज्यादा होते हैं कि अभी हाँ तक मामला उलझा हुआ है। और जैसे कि आपने कहा कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह, बल्कि हाँ फिल्म की स्क्रिप्ट से भी शायद कहीं ज्यादा रोचक मामला हो गया है। इसकी हाँ वजह है कि इसमें कहानियों के कई कई वर्जन निकल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कहानी चल रही है और एक ही कहानी ट्विस्ट एंड टर्न ले रही है। हर हाँ दिन एक नया वर्जन निकल कर आता है, चाहे वो जो स्टैबिंग, जो हाँ उनको चाकू मारा उसका, जैसा आपने हेक्सा ब्लेड की बात की और उधर चाकू निकला है। सैफ के साथ कौन गया था, कौन नहीं गया था, फिर इसमें हाँ वो अफसर साहब का नाम भी आके जुड़ गया। तो हाँ कल मैं देख रहा था कि वो शायद दुबई चले गए हैं, वो यहाँ हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ तो वो दुबई चले गए। अब ये दुबई चला जाना ऐसे टाइम में, जबकि ये हाँ मामला इतना गंभीर हो चुका है, पुलिस पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। आप हम्म। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपने वहां पेपर साइन किया है, इस तरह से आपका चले जाना। उसके बाद में करीना कपूर का जिस तरह से बिहेवियर दिख रहा है पहले हाँ ही हाँ दिन से, मतलब 16 हाँ तारीख की रात से, हाँ हाँ सवाल तो पहले यही उठे कि भाई क्या वो घर में थी कि नहीं थी, या पार्टी कर रही थी। चलिए सैफ ने क्लियर कर दिया वो घर में थी, लेकिन हाँ फिर वही आ रहा है, डबल वर्जन आ रहे हैं। एक में कहा जा रहा है कि जब वो हमलावर ने हमला किया तो वो साथ में थी, एक में कहा जा रहा है कि नहीं वो नहीं थी। मतलब हर चीज के दो दो वर्जन जैसे निकल के आ रहे हैं। नैनी का मामला भी ऐसे ही आता है कि भाई अगर उसने वहां पर
उसको चाकू से वार किया या वो 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था, तो उसने किसी अपनी सहायक या सहायिका जो उतने आसपास थे उनके, हाँ उसको क्यों नहीं मदद के लिए बुलाया, क्यों इस तरह चिल्लाई कि हाँ सैफ नीचे चले आए। मतलब बहुत सारी चीजें। फिर हाँ फिंगरप्रिंट्स का मामला आज सुबह ये आ गया कि भाई फिंगरप्रिंट्स नहीं, 20 लोगों के 19 लोगों के वहां से फिंगरप्रिंट लिए हैं और जिसको हाँ पकड़ा उससे मैच ही नहीं कर रहे हैं। इससे 2-3 दिन पहले वो फेस रिकॉग्निशन वाला मामला आ गया था, बल्कि हम्म। गिरफ्तारी की शायद दूसरे ही दिन आ गया था वो तो, जी कि भाई जो जी। तस्वीर सीसीटीवी की दिखाई दे रही व्यक्ति की, ये वो हाँ व्यक्ति जो एक्सपर्ट्स मिलान कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति तो नजर ही नहीं आ रहा है। एक और हाँ मामला भाई, आपने 2 गलत लोगों को उठा लिया था, तो एक को हाँ जिसको उठाया था वो दुर्ग वाला बेचारे की उसकी नौकरी भी चली गई, उसकी शादी होने वाली थी वो भी टूट गई। मतलब हाँ इतनी सारी चीजें इसमें होती जा रही है, रोज एक हाँ नई चीज निकल के आ रही है। अच्छा, हाँ। पुलिस लगभग चुप है इस मामले में, और सैफ हम्म और करीना तो बिल्कुल इस तरह से बता रहे हैं कि हम्म। अब उनका इस मामले से जैसे कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी हाँ किसी के प्रति कोई जवाबदेही ही नहीं है। ये वीडियो हाँ उसी बात की गवाही देता है। हाँ आप हाँ निकले, आप बिल्कुल दाएं बाएं देखे बिना जो है अपना सीधे हाँ चले गए, और मतलब हाँ जो भी कहाँ गए क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए वहां पे पेपराजी रहते तो ये आ भी गया ग्रैब की। और उसमें करीना जिस तरह से इसमें बिहेव कर रही कि अपना हाँ निकली हाँ। तेजी से और चली गई, जबकि ऐसी स्थिति में अगर आपके हस्बैंड के साथ ये हादसा हुआ है, आप 2 कदम बिल्कुल। साथ चलते हैं, साथ में लेके बढ़ते हैं, लेकिन ये वो हाँ एकदम अलग जा रही। और यहाँ बस हाँ नहीं है, कई लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जिस दिन सैफ अली खान अस्पताल से घर हम्म, लौटे वो अकेले लौटे, हाँ करीना हाँ अलग कार में उनके मतलब पहले लौट आई थी, सैफ बाद में लौटे, वो अकेले थे। मतलब अगर ऐसा इतना बड़ा हादसा हो तो क्या किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल करीना पे बिल्कुल। बहुत सवाल उठ रहे हैं। इस हाँ हाँ कहानी के शुरुआत में जब हमने ये बात कही भी थी अपनी हाँ पिछली बातचीत में, कि हाँ। सैफ भले ही शायद लोगों की नजर में हीरो की तरह निकल के आए कि भाई, हालांकि अभी हम्म, वैसा माहौल नहीं रह गया है कि ठीक है उन्होंने हाँ अपने परिवार को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उस व्यक्ति से भिड़ गए वो, और जो भी हाँ सारा मामला हुआ। लेकिन हाँ। करीना किस तरह से, मतलब उसके बाद में वो अपनी बहन के घर चली गई। मतलब हम्म। ये सारे मामले जो है तो करीना पे लगातार सवाल पहले दिन से उठ रहे हैं, और अभी हाँ और ये वीडियो जो है वाकई मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब सैफ और करीना का जो रिश्ता है उसको लेकर हाँ। भी तरह तरह की बातें जो है मीडिया, सोशल मीडिया में होने लगी है। बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे है, दबी जुबान पे लोग बातें कर रहे हैं, तो ये जी। वीडियो उसी चीज को हवा देता है एक तरीके से। तो बहुत बहुत कुछ मतलब चल रहा है, और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ देखिए, होगा इसमें आगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है, जैसा कि आपने कहा कि इतना बड़ा बिल्कुल हादसा अगर बिल्कुल। हो जाता है तो देखिए ये लोग तो वैसे भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव बहुत करते हैं। हाथ हाँ पकड़कर सही चलते बात है। हैं, साथ चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। बॉलीवुड में जो है ये बड़ा छुपकर होता है, और बहुत अच्छी बात है, मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है। हाँ पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका अगर कहीं जा रहे हैं और अगर वो हाथ पकड़कर चलते हैं, मुझे लगता है सभी तरह के समाज में इसको अच्छा माना ही जाना चाहिए, क्योंकि यही आपका एक ऐसा रिश्ता होता है। वरना आप एक उम्र तक ही माता पिता का हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद तो फिर आप अपनी प्रेमी प्रेमिका का हाथ पकड़ते हैं, पत्नी का हाथ पकड़ते हैं, पति का हाथ पकड़ते हैं। और ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से बताते भी रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक अदिति राव हैदरी का विजुअल आया था, उसमें सिद्धार्थ उनके पति चल रहे हैं, वो हाथ छूट जाता है, फिर उनका दुपट्टा वो पकड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा प्यारा विजुअल था। तो यहाँ पर ये जो दूरी दिख रही है, यहाँ पर ये जो दोनों में बहुत ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है, वो बहुत कुछ कह रही है। और यही बात है कि वो बाहर रुक गए हैं, यानी वो अंदर जा चुकी हैं। बिल्कुल। ये बहुत बहुत ही अलग और अजीब लगता है, और इसीलिए इस पर काफी बातें भी हो रही हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस ने पहले एक संदिग्ध को पकड़ा, फिर दूसरे संदिग्ध को पकड़ा, अब तीसरे को कहा आरोपी है, इसने गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, किस तरीके से वो भाग गया बंद होने के बावजूद, इतनी जल्दी इधर सैफ ठीक हो जाते हैं। कहा जाता है कि हेक्सा ब्लेड से हमला हुआ था, और हेक्सा ब्लेड की जगह चाकू का टुकड़ा निकलता है जो अंदर उनके शरीर में धंसा हुआ था, फिर तीसरा टुकड़ा बांद्रा के तालाब के पास से मिलता है। तो ये बहुत सारी बात है कि ये सब कैसे क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या पूरा केस फिल्मी है, क्या ये हमला किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। ऐसी तमाम बातें हैं, लोग इस समय घरों में, जगहों पे, गली मोहल्लों में यही बातें हो रही हैं। देखिए लोग भी कह रहे हैं कि ये क्या लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये तमाम बातें हैं, सब कुछ संदिग्ध है, ये कहा जा रहा है।
तो ये जो पूरा मामला है, देखिए अब होता क्या है, बहुत से लोग कहेंगे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए फर्क पड़ता है, हम सब टैक्स पेयर्स हैं, हमारे बिल्कुल टैक्स के पैसे से सरकारी तंत्र की सैलरी जाती है। तो हम, पहली बात देखिए, एक तो यह कि समाज के साथ होता है अपराध कोई अगर हुआ है, तो अगर इनके घर में कोई घुस सकता है तो किसी के भी घर में घुस सकता है। दूसरा, एक टैक्स पेयर होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा हमारा ये फर्ज बनता है पता करना कि हमारे पैसे से चलने वाला तंत्र कहाँ लगा हुआ है। भाई हमारे पैसे से चलने वाला तंत्र अभी सही बात है। क्या लगा, और हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारी कम से कम नजर तो हो। ईश्वर ना करे कि किसी को पुलिस की कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हमें पता तो होना चाहिए। तो जवाबदारी तो सबकी बनती है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। और अगर इसमें कुछ दाल में काला है, कुछ ऐसा है जो अभी नहीं बताया गया है, तो वो हमको सबको पता होना ही चाहिए। एक एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी, एक टैक्स पेयर होने के नाते भी। और हाँ, मुंबई में जो लोग रहते हैं अब उनके अंदर एक डर है कि क्या हमारी भी डक्ट से कोई दाखिल हो सकता है, क्या इतना आसान है किसी के घर में घुस जाना। और फिर उसके बाद जिस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा ये वीडियो सामने आया, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सारे बातें कह रहा है। ये वीडियो बहुत सारी बातें पूछ रहा है ये वीडियो। देखिए, आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें जैसे हम लोग, हाँ, तो ये वीडियो स्लो मोशन में है, और स्लो मोशन में भी करीना बहुत तेज चलती दिखाई दे रही है। आप तेज चल देखिए, रही है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भाग रही हैं लगभग, और उन्हें वो मुड़ के भी देख रही है, उन्हें पता है कि सैफ पीछे आ रहे हैं। और वो हाँ, नॉर्मल दरवाजा नहीं है, मतलब कि जिसपे स्प्रिंग लगाया, आप छोड़ दिया आपने, फिर कोई आएगा खोल लेगा। हाँ, वो हाँ, जान हाँ, रही है, उन्होंने खुद फिंगर प्रिंट से खोला उसको, थंबनेल से, बोला है। जिसे हाँ, हाँ, फिंगर प्रिंट से खोला है। उनको हाँ, पता हाँ। है कि पीछे सैफ आ रहे हैं तो जरूरत हम्म। पड़ेगी, लेकिन सैफ वहां रुक जाते हैं। उनके पास जो है, शायद उनका हाँ, प्रिंट मैच नहीं हुआ या जो भी है, पीछे से एक हाँ, आदमी आया दौड़कर, उसने दरवाजा खोला। तो मतलब ये हाँ, हाँ, साधारण दरवाजा तो नहीं है, रुका जा सकता है। मतलब अगर हाँ, ऐसे दरवाजे के लिए तो रुकी कि ठीक है चलो मैं चल रहा हूं, तो एक व्यक्ति और आ रहा है, मेरा हाँ, पति आ हाँ, रहा है, पत्नी आ रही, बच्चे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आप हाँ। रुकते हैं। लेकिन वो आमतौर पे यही चलती होता हुई, है, आप खोल के खड़े हो जाते हाँ, हैं, खोल के खड़े हो खड़े हो जाते हैं। जाते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर कभी जाएं तो खोल खड़े हो जाते, ठीक है आप भी आ रहे हैं, आइए, हम, इतना तो होता हाँ, ही है। तो हाँ, यहाँ हाँ, तो सैफ हैं उनके, और उनके साथ लौटे हैं, ऐसा भी नहीं कि मतलब वो बाद में लौटे हैं, साफ है, बिल्कुल, दोनों साथ में एक ही लौटे हैं, गाड़ी से पीछे उतरे। पीछे एक ही गाड़ी से उतरे हैं, और वो देख भी रही है उस तरफ, वो हाँ, देख भी रही है। मतलब वो पता नहीं किस जल्दी में, हाँ, मतलब ये जल्दबाजी किस बात की, मतलब किस बात की जल्दबाजी है, मतलब ऐसा क्या चल रहा है। तो ये हाँ, तो सवाल उठने ही है। आज मैं यूट्यूब पर एक, मुझे न्यूज चैनल याद नहीं आ रहा है, जी, किसी न्यूज चैनल ने अपने यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और जो क्रिमिनल हाँ, साइकोलॉजी की कोई एक्सपर्ट है, उनको बुलाया था। हाँ, 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 तो जब वो न्यूज एंकर उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने करीना को लेकर कहा कि बोले अगर मैं बात, क्योंकि वो पुलिस को प्रशिक्षण देती है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो पुलिस को जांच किस तरह से की जाए और किस तरह से अपराधी का व्यवहार होता है, क्या करता है। हाँ, तो हाँ, उन्होंने उस बातचीत में कहा कि मैं करीना से बहुत सारे सवाल पूछती, और जांच लगभग उन्हीं से शुरू करती, हाँ, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला, और करीना का उस दिन भी जो वीडियो आया था, उन्होंने बताया कि जिस हाँ, तरह से वो वहां बेचैन होकर टहल रही हैं, वो जो उस हाँ, वक्त उनकी जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, तो उन्होंने हाँ, काफी सारी बातें की, उस पर टिप्पणियां की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, करीना से बिल्कुल पूछताछ होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, मेड से पूछताछ होना चाहिए। कुल मिला के हाँ, मामला ये लग रहा है कि अभी तक जो बात सामने आ रही है, जिस तरह से हम्म, पुलिस लगातार कह रही कि भाई नहीं ये तो चोरी का मामला है, वो आदमी हाँ, चोरी करने गया था। लेकिन हम्म, जब मैं उस क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को सुन रहा था, जब उस हाँ, ऑफिसर को सुन रहा था, तो हाँ, साफ दिख रहा था कि वो चीज को उतनी आसानी से नहीं ले रही है। पुलिस का हाँ, वर्जन और अभी तक की जांच ऐसे बता रही कि इसको बड़े आराम से लिया जा रहा है, कि नहीं एक ही ट्रैक में मामला है। जबकि वो जो हाँ, पुलिस को प्रशिक्षण देती है, उनकी हाँ, बातें साफ बता रही थी कि ये मामला उतना आसान नहीं है, ये जटिल है। और बार बार हाँ, ये चीज आ रही है, टीवी चैनल्स को देखिए या जो भी खबरें आ रही है, एक्सपर्ट्स हाँ, बार बार ये कह रहे हैं कि अंदर हाँ, का कोई आदमी जरूर इसमें शामिल है। ये पहली बिल्कुल है। बात है। मतलब हाँ, अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है, अब अंदर हाँ, वो हाँ, कोई भी हो सकता है। तो इस हाँ, बात को भुला देना कि ये घटना एकदम बड़ी आसानी से हो गई, कि एक आदमी जो है, 6वें फ्लोर पे कैमरा लगा था, वो वहां पे पकड़ा देखा, तो जो भी 7वें 8वें माले से फिर वो शायद डक्ट एरिया से चढ़कर गया, फिर आ भी हाँ, गया,
फिर वो उसी रास्ते चला गया। अच्छा, वो जो एक्सपर्ट थी, वो एक चीज और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी, वो बोले ये व्यक्ति जाता हुआ अलग तरह से दिख रहा है, अलग तरह से हाँ मतलब वो जा रहा है जैसे दबे पांव, चोरी छुपे, हाँ उस तरह का हाँ थोड़ा सावधानी से। हाँ, लेकिन जब वो वापस लौट रहा है तो बोले उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक तरह का कॉन्फिडेंस है। उसकी कॉन्फिडेंस है, बॉडी हाँ। लैंग्वेज ये बता रही कि कुछ हुआ है, उसके लिए उसको मिशन सपोर्ट पूरा मिल करके आ रहा रहा हो है, जैसे, मिशन पूरा मिशन करके आ रहा पूरा हो। करके आ रहा हो जैसे, और उसको हाँ सपोर्ट है जैसे, उस मतलब एक जैसे आप सीढ़ी से कैसे आराम से उतरते हैं, उन्होंने कहा उस हाँ आदमी में कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही, बड़े आराम से उतर रहा है, और सीढ़ी पे हाँ टर्न भी आता है। तो उन्होंने कहा देखिए हाँ कितने रिलैक्स हो कि टर्न पे, वरना आदमी हाँ दौड़ता है, मगर कुछ ऐसी होती कि मैं पकड़ा जाऊंगा या कोई बात है, वो हाँ तेजी से हाँ उतरता है, तेजी से हाँ मुड़ता है, लेकिन बड़ा निश्चिंत है वो। हाँ तो हाँ हाँ वो मैं सुन रहा था, तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही। अब इस पर हाँ पुलिस जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर अगर वो जांच करते हुए हो सकता है कि बहुत सारे डिटेल्स जो है अगर शेयर नहीं करना चाहती, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम्म, पुलिस डिटेल शेयर नहीं कर रही है, तो फिर हाँ लेकिन ये जो खबरें आ रही फेस रिकॉग्निशन वाली, चेहरे पर तो हाँ, पहले ही दिन से सवाल उठ रहे हैं। बल्कि बिल्कुल। सवाल क्या उठ रहे हैं, मतलब हंसी उड़ने लगी भाई, जिस आकाश कनौजिया को पकड़ा गया था, मतलब हाँ उसके चेहरे में और इसके चेहरे में सीसीटीवी वाले में इतना अंतर था कि वो आकाश कनौजिया की तो मूछें थी, और हाँ सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी मूछें नहीं है। तो क्या हाँ हाँ रात के रात में किसी की मूछें उगाएगी? मतलब इतना हाँ हाँ, डिफरेंस दिख रहा है। तो लोग बिल्कुल। इस पर मीम्स भी बना रहे हैं, लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, लोग इस पर हंस हाँ रहे हैं। और यही आकाश कनौजिया है जिनकी मैं बात कर रहा था कि इनकी शादी टूट गई है, इनकी नौकरी चली गई है, इनको सैफ हाँ अली खान पर अटैकर के रूप में हाँ सस्पेक्ट किए जाने के बाद से। तो आप हाँ देखिए हाँ, किस तरह से काम हो रहा है। और अभी भी एक बिल्कुल। चीज आ रही है, आज जो शाम को मैं चीजें देख रहा था कि हम्म पुलिस शायद अब फिर से इस थ्योरी पर काम कर रही है कि एक हम्म, अकेला व्यक्ति नहीं है इसमें शामिल, हमले में, हाँ 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 मतलब कोई हाँ, और भी है। लेकिन वो ये नहीं कह रही कि वो अंदर का कोई और है। कहीं उसकी बातों से ऐसा लग रहा है रिपोर्ट्स में कि वो शायद बाहर ढूंढ रही है। लेकिन अगर कोई हाँ व्यक्ति बाहर से सपोर्ट कर रहा होगा, तो अंदर तो ये व्यक्तिगत था, बाहर से वो क्या सपोर्ट कर रहा होगा? रस्सी थोड़ी थोड़ी डाली थी उसने कि उतर के आएगा वहां से। हाँ 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 बाहर का सपोर्ट, अंदर का सपोर्ट, और फिर ये जो शरीफुल इस्लाम है, अब इसके पिताजी का भी बयान आ गया है, इसका यस, वकील पहले ही दिन से बोल रहा है ये व्यक्ति नहीं है, लोग हाँ मानने को राजी नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत हाँ, सारी चीजें चल रही हैं, और इसके कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहे हैं। और उसमें बिल्कुल। एक बात ही बहुत इंपॉर्टेंट रूप से स्टेब्लिश हो रही है कि सैफ और करीना को मामले को क्लियर करना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आपके घर में हाँ ऐसी चीज हुई है जो पूरे देश हाँ, भर में खबर का मतलब मुद्दा बन नहीं गई सुना है किसी ने, हाँ हाँ, है ना? नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, ऐसे डक नहीं से सुना, आदमी दाखिल हो गया कमरे के अंदर, और इतनी बिल्कुल। सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में। ऐसी कोई टूटी फूटी बिल्डिंग नहीं थी कि उसको कोई देखता नहीं था, हाँ दीवार टूटी हुई थी, कोई हाँ, गार्ड नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई ऐसे। भाई अच्छे बढ़िया पॉश इलाके की सबसे अच्छी बिल्डिंग, जहां कई करोड़ के फ्लैट होते हैं, वहां पर आपने मतलब, ये तो पहली बात तो हैरानी की बात है कि 2-4 हजार रुपए का जो सीसीटीवी कैमरा आता है वो नहीं लगा हुआ था। आजकल तो 2-4 हजार सही में बात है, बहुत अच्छे कैमरे आते हैं। सही है। अब ये जो कार्ड सारे के, सवाल हैं, ये अब जी, लोग हमारे जो देश के घरों में बैठे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। और भाई चाकू और हेक्सा ब्लेड का क्या फर्क है? फिर चलिए 2:30 बजे अगर सैफ को लेकर गए हैं, ये कह रहे हैं अच्छा इस आरोपी ने तो अपना गुनाह हाँ कबूल लिया है कि मैं तो गार्डन में छुपा रहा हमले के बाद, गार्डन में छुपा रहा मैं हमले के बाद, तो ये क्या फिर वो, उसके तो फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे, तो क्या उसको कोई जबरदस्ती से बयान दिलाया गया है? ये तमाम चीजें हैं। ना तो उसकी शक्ल मिल रही है, ना उसका कोई ऐसा समझ में आ रहा है कारण कि किस तरीके से घुसा होगा। दूसरा, क्या चोरी ही मकसद था? एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ चोरी ही मकसद था या कुछ और था? और पति अगर लहूलुहान होकर अस्पताल गया है, पत्नी अपनी बहन के घर चली जाती है और फिर 6 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है, तब तक वो किससे नहीं, ये, हालचाल ले रही थी, क्या हो रहा था? बहुत हम्म, बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो नहीं, बहुत आने वाले समय तक लोग पूछते रहेंगे इसको, कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं। हाँ ये बात सही है, अगर पुलिस चाहेगी तो सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ हाँ, अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो, चाहेगी लेकिन हाँ तो जिस तरीके से अभी तक पुलिस हो रहा है चाहेगी तो, मामला। हाँ बिल्कुल, पुलिस चाहेगी तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हाँ एक चीज और होती है, देखिए सैफ और करीना जो हैं, भाई हाँ आप फिल्म एक्टर हैं, आपका एक बड़ा मुकाम है,
और वैसे भी सैफ अली खान जो है वो नवाबों के परिवार से आते हैं, उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, सम्मान भी है उनका, और बहुत ही प्रभावी जो परिवार हैं इस देश के, उनमें उनकी गिनती होगी। तो भाई साहब, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है। यस यस। जब आप इतने बड़े आदमी हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपके ऊपर इतना सारा वक्त जाया किया जा रहा है, इतना सारा धन खर्च किया जा रहा है, इतनी एनर्जी जा रही है, आपको सामने आकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं, आपको तस्वीर साफ कर देनी है। इसमें समस्या क्या है ये समझ के बाहर है कि भाई मैं आता हूं, भाई गोविंदा के मामले में देखिए, गोविंदा के साथ जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बयान सार्वजनिक रूप से दे दिया आके। उसके बाद तो उस पर सारी बातें बंद हो गई। ठीक है, कभी कभार वो रेफरेंस में उड़ जाती हो जो भी है, लेकिन उन्होंने वो आए, उन्होंने बताया कि देखो भाई ये हुआ था, मुझे वहां जाना था कलकत्ता, सुबह ये हुआ वो हुआ, फिर ऐसे पिस्टल गिरी, गोली चल, खत्म हो गई। लोगों ने 2-4 सवाल कर लिए, बात हो गई, वर्जन आ गया ना। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका क्या कर्तव्य बनता है? यही बनता है कि आप सामने आए, क्योंकि आप पब्लिक फिगर है ना, आप कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, कि गली मोहल्ले की हुई घटना तो है नहीं कि किसी गुंडे से आपकी मुठभेड़ हो गई है चलते फिरते किसी की, और फिर कोई हादसा हो गया है। आपके घर में घुसा है 12वीं 11वीं मंजिल पे एक आदमी, आपकी उसके साथ मुठभेड़ है, आपको चाकू के वार लगते हैं, आप अस्पताल जाते हैं, और फिर कह रहा हूं कि आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, आपको करोड़ों लोग देखते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आपके साथ जो घटना हुई, आपके साथ जो हादसा हुआ, उन्होंने उसको लेकर आपके प्रति सिंपैथी जताई, आपके परिवार के प्रति सिंपैथी जताई कि यार ये बहुत गलत हो गया है, आपके प्रति वो लगातार चिंतित रहे। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है उनके प्रति? यहाँ एक और बात है कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसमें कई सारे सवाल उठते हैं। चलिए ठीक है, वो तैमूर के साथ चले गए, घर के नौकर के साथ चले गए, हो सकता था कि करीना पीछे पीछे जाती। अच्छा, अब करिश्मा के घर वो गई हैं, तो जो गाड़ी करीना के घर से निकली, करिश्मा को लेकर गई, वही करीना करिश्मा गाड़ी से ही गए होंगे, वो गाड़ी लीलावती भी जा सकती थी, पर वो गाड़ी लीलावती की तरफ नहीं गई, वो गाड़ी गई करिश्मा के घर में। ऐसी तमाम बातें हैं। दूसरा क्या है, वो ब्लेड का क्या वर्जन है, और क्या अगर वो चोरी करने घुसा था तो करीना का बयान है कि सामने ज्वेलरी रखी थी, उसने उठाई नहीं। बिल्कुल। तो ये बातें बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एकदम उलझी हुई हैं, और इतनी उलझी हुई हैं कि जब तक इनके जवाब नहीं मिलेंगे, लोगों के दिमाग में ये होता रहेगा कि कुछ ना कुछ शक तो हो ही रहा। और इतनी जल्दी जो ठीक हुए सैफ अली खान, एकदम नॉर्मल चल रहे हैं वो। 16 जनवरी की सुबह उनकी रीढ़ की हड्डी के पास तक चाकू घुस गया था, बदन के अंदर से चाकू निकाला गया, सर्जरी हुई, आज वो हाथ भी ऊपर उठा रहे हैं, वेव भी कर रहे हैं, बढ़िया चाल चल रहे हैं। मतलब किसी को न पता हो तो कोई पता नहीं कर सकता है कि इनकी हालत हुई थी। कहते हैं एलिवेटर में खून ही खून था। हाँ, वो इतना खून आदमी के बदन से निकल जाए, उसके बाद वो 4 दिन में फिर से खड़ा हो जाए। बुखार आया था किसी को तो 4 दिन नहीं उठता है आदमी। सही बात है। तो ये तो है, देखिए, जो बहुत हैरान कर रही हैं। नहीं, इनको जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी बनती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मजे लेना नहीं है। और हो क्या रहा है ना, जब ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, और जिस तरह से फिर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पुलिस पूरा जिस तरह से जांच कर रही है, और फिर लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मतलब आपका ये जो बर्ताव है पुलिस को भी शक के दायरे में ला रहा है। एक जो सिस्टम होता है, इसी से लोगों को ये बात कहने का मौका मिल जाता है कि अरे पैसे वाले तो कुछ भी करा लेते हैं, पैसे वाले किसी को भी खरीद लेते हैं, पैसे वालों ने किसी को भी पैसा दे के जो उसका मुंह बंद कर दिया होगा। गार्ड्स पे भी सवाल उठ रहे हैं। आज मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, तो उसमें जो है उसके रिपोर्टर ने गार्ड को पकड़ लिया, वो बाहर रहा होगा आसपास कहीं, अब अपना लगा हुआ कि भाई आप जवाब दो, वो अपना मुंह छुपा के भाग रहा है। हालांकि ऐसी पत्रकारिता को अपन बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करते हैं, गार्ड का काम गार्ड का है, लेकिन वो लगा हुआ गार्ड के पीछे, भाई बता कहाँ था, क्या तू सो रहा था, क्यों सो रहा था, मेरे को बता। ये गलत है उतना भी, लेकिन कर तो रहा था। गार्ड्स भी सवालों के घेरे में कि गार्ड सो रहे थे, मतलब अगर उस बिल्डिंग के गार्ड सो रहे थे तो सारी बिल्डिंगें जितनी मुंबई में है और बड़े शहरों में, सबकी फजीयत हो गई, समझ लीजिए अब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब एक ही उसमें तौल दिए जाएंगे।
तो मतलब गार्ड्स पे भी सवाल है, तो अब गार्ड भी चुप्पी साधे हुए हैं, गार्ड भी नहीं बोलेगा, मेड भी नहीं बोलेगी, पुलिस हाँ। भी नहीं बोलेगी, ये लोग भी नहीं बोलेंगे, तो बोलेगा कौन? फिर बस उस पर डिस्कशन होता रहेगा, और डिस्कशन के बाद भी फिर जब इस तरह की भी जो खबरें आएगी, फेशियल रिकॉग्निशन वाली, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे वाली बात, हाँ। हाँ। तो जवाब कौन देगा? और क्यों मतलब इसके जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? पहली जिम्मेदारी तो उसी व्यक्ति की आती है जिस पर हमला हुआ, हमला हुआ है, सबसे बिल्कुल। पहली जिम्मेदारी कि वही बताए कि क्या हुआ। हाँ। तो जब वो नहीं बताएगा तो इसका मतलब है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। आप जब नहीं बताते हैं इसका मतलब है कि आप किसी चीज पर पर्दा डालना चाहते हैं। हाँ। अगर आपके अंदर सच्चाई है, जो घटना जैसी, अगर उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है, तो आपको बता देने में क्या समस्या है? अगर वो आदमी घर में आया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने आया, आपको नुकसान पहुंचाने आया, या चोरी हाँ। करने आया, सिर्फ इतनी ही घटना है, तो आपको बता देने में क्या प्रॉब्लम है? ये हुआ, मुझे आवाज आई, वहां पे गया, ऐसी मुठभेड़ हुई, ये है, मैं उसको पहचानता हूं, मैंने देखा, या मैं शायद उसको अब नहीं पहचान पाऊंगा। आप बोलिए तो। लेकिन जब आप नहीं बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप छुपाना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं विजुअल फिर से दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर हमने बात की थोड़ी देर पहले, जी। हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए। ये जो विजुअल है ये बहुत कुछ कह रहा है। एक ही गाड़ी से उतरकर करीना कपूर जल्दी से दरवाजा खोलती हैं और बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं। उनके मात्र 5-6 कदम पीछे हैं सैफ अली खान। वो आते हैं और उन्हें दरवाजे के बाहर रुकना पड़ता है क्योंकि दरवाजा बंद हो गया और उनके थंबप्रिंट से नहीं खुल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो कार्ड से उस दरवाजे को खोलता है। देखिए, रुक गए सैफ अली खान, वेट कर रहे हैं, करीना अंदर जा चुकी है, दरवाजा बंद है। ये सिक्योरिटी गार्ड आता है, दरवाजा खोलता है और फिर ये अंदर दाखिल होते हैं। ये बात बहुत अजीब है क्योंकि आमतौर पर एक नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन जो होता है, अगर आप किसी के साथ हैं और एक ही दरवाजे से आपको अंदर जाना है, आप 5-6 कदम पीछे हैं, वो आपके पति हैं जिन पर कुछ दिन पहले हमला हुआ है, आप अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए, तो आप उनके लिए रुकते हैं, और न भी ऐसा हो तो भी रुकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई मामला ही समझ में नहीं आता। इस वीडियो पर इतने सारे सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आप खुद देखिए ना, यहाँ पर उनको रुकना पड़ रहा है। कुछ है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है। देखिए, करीना ने यहां थंब इंप्रेशन से दरवाजा खोल दिया, उनके लिए किसी ने खोला नहीं, और उनको शायद मुश्किल से अगर 5-7 सेकंड वो रुकती तो 5-7 सेकंड का ही समय है जो वहां पहुंच रहे हैं सैफ, लेकिन उससे पहले दरवाजा बंद हो जाता है, इनको बाहर रुकना पड़ता है। और तब ये बात समझ में आती है कि तब शायद उस सवाल का जवाब मिलता है कि करीना घर पर थी तो सैफ के साथ क्यों नहीं गई। अस्पताल तो दूर की बात है, दरवाजा ही खोल के नहीं खड़ी हो रही वो। ये थोड़ी सी बात अजीब लग रही है, मतलब ये कुछ अलग तो है। फिर इतनी जल्दी सैफ अली खान का ठीक हो जाना, और अस्पताल जब जाते हैं तो घर के बच्चे और नौकर के साथ अस्पताल जाते हैं, और करीना के सामने सैफ पर हमला हुआ, सैफ के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि जाना चाहिए उन्हें सैफ के साथ। वो लोग हमलावर को सैफ जो के घर में बंद करके भागते हैं, जाते हैं, लेकिन वो बंद घर से भी फरार हो जाता है क्योंकि वो उसी डक्ट का इस्तेमाल करता है। और ये सब चल रहा है बिल्डिंग में, इतना शोर शराबा हो रहा है, तब तो गार्ड उठ ही गया होगा। चलिए, पहले सो रहा था, लेकिन जब इतना हुआ होगा तो गार्ड उठ गया होगा, रिक्शा को बुलाओ, ये करो वो करो। तो उसके बाद भी गार्ड चौकन्ना नहीं हुआ क्योंकि ये हमलावर कहते हैं उनके बिल्डिंग के गार्डन में छुपा रहा, कहीं तो ढूंढा जाता ना, अरे कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये तो मतलब नॉर्मल नेचुरल चीजें हैं, ये कोई कोई मतलब ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन क्या ये सब भी नहीं हुआ? अच्छा, बिल्कुल, कौन क्या सी कोई वाइफ हस्बैंड की सर्जरी के समय हॉस्पिटल नहीं जाती? अजीब बात है बिल्कुल। मतलब ये तो बिल्कुल ही समझ में आने के बाहर है ये मामला पूरा। एजेंट इसमें विनोद के जैसे साथ मैं, क्या हुआ है ये? हाँ सही है। जिस तरह से वो तेज तेज लगभग भाग रही हैं, तो वो किससे भाग रही हैं? क्या वहां हम्म। जो पेपराजी कैमरा है उनकी नजरों से दूर भाग रही हैं, या वो हाँ। सैफ अली खान से दूर भाग रही हैं? दोनों चीजें हैं, क्योंकि और अगर कैमरा, इसी दौर अगर उनको में, दिख रहा है कैमरा है तो उन्हें और रुकना चाहिए क्योंकि कैमरा है। हाँ, अरे वो गाड़ी दरवाजे के सामने लगवा लेते भाई, कि हमको देखे ही ना हाँ। कैमरा। हाँ। गाड़ी के हाँ। ऐसी लग जाए कि हम सीधे उतरे और दरवाजे से अंदर। क्या अंदर। हाँ। समस्या थी? हाँ। सारा कुछ तो किया जा सकता है। तो क्या वो हाँ। सैफ अली खान से भाग रही हैं?
क्योंकि हाँ चर्चाएं तो अब ये भी शुरू हो गई हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हाँ और क्या दोनों अलग भी हो सकते हैं आने वाले समय। हाँ, तमाम बातें ऐसी तो हो रही हैं, बिल्कुल। वो ये भी बातें हो रही है, मतलब ये कोई दबी छुपी बातें नहीं, मतलब खुल के ये बात भी हो रही है हाँ कि हाँ क्या मतलब दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों का तलाक हो जाएगा, ये सारी हाँ बातें हाँ शुरू हो गई है। और हाँ ऐसे वीडियो उन बातों को बड़ी हवा देंगे, ये बात भी हाँ, पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपके बारे में गलत बातें फैल रही है, तो हाँ उन गलत बातों को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है भाई। आप हाँ, इतना तो क्योंकि वो कर ही आपके सकते बारे हैं। में, भाई जो जो आपके चीज बारे में है, आपके बारे बिल्कुल। में गलत है, हाँ, उसे तो आप ही सही या गलत साबित कर सकते हैं ना, कह के कि हाँ ये सही है बिल्कुल। या ये सही नहीं हाँ, है। हाँ, तो जिम्मेदारी बनती भाई, आप करें। ये थोड़ी कि हर चीज का ठीकरा जो है मीडिया पे फोड़ दें, या कुछ हम्म। घटना हुई तो पुलिस ही जांच करेगी और हम कोऑपरेट हाँ नहीं करेंगे। हाँ ऐसा हाँ नहीं हाँ। होता है ना। सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। और मीडिया हम्म। क्या है, मतलब मीडिया इसलिए थोड़ी कि आप आइए और पेपराजी से अपने फोटो खिंचवाइए, वीडियो बनवाइए, इंस्टा रील्स बनवाइए, और फिर वो हाँ बढ़िया उसमें चमकते हुए दिखिए, और उसके बाद टाटा बाई बाई। अरे इतना बड़ा कांड हो गया भाई, तो हाँ सवालों के हाँ, जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। मीडिया थोड़ी पीछे लगा है अब उनके। उनको लग रहा है जैसे हाँ फिल्म मीडिया को हम खरीद लेते हैं, हाँ पीआर हाँ, से, मतलब चमका देते हैं उसको किसी भी तरीके से, और किसी भी वो प्रकार से तो जो उसको सेट कर लेते हैं। फिल्म मीडिया मीडिया की थोड़ी अब पीछे उनके। मीडिया की बात तो है ही, आम लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आम लोग बिल्कुल। सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, जगह जगह पूछ रहे हैं। सो ये तो बहुत गलत रवैया, बहुत गलत बहुत ही रवैया, हैरानजनक इसको वाली चीज है, कतई बहुत मतलब हैरान। सही नहीं बताया जा सकता है, किसी भी हाँ एंगल से सही नहीं बताया जा सकता है। और इसके बाद अगर जो है ये सारी चीजें चलेंगी कि दोनों अलग हो जाने वाले हैं, दोनों के बीच खटपट है, ये तक कहा जा रहा है कि क्या इन दोनों हाँ के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से ये घटना इनके बीच में हुई और बाहर का कोई हाँ इन्वॉल्व नहीं, ये तक हाँ, बातें कही जा रही, और उन सब पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, उस सब पर लीपापोती की कोशिश हो रही है। तो क्या वाकई वाकई बहुत ऐसा, और ये अजीब है लगता तो। है सुनने में, बहुत अजीब हाँ, लगता है, लेकिन बिल्कुल हाँ। भाई, ये आप ही की वजह से हो रही है ना, क्योंकि आपने आके चीजों को क्लियर नहीं किया। फिर आप कहेंगे कि मीडिया ऐसा बोलता है, फिर आप कहेंगे लोग ऐसे बोल रहे हैं। भाई हम्म बोलेंगे, क्योंकि आपने अपनी बात नहीं रखी। तो क्यों हम्म। जवाब नहीं देना चाहिए, मतलब सवाल तो ये है। भाई आपके ऊपर इतना संसाधन खर्च हो रहा है, तो आपकी हाँ जिम्मेदारी बनती है कि उन गलत चीजों को रोकें और लोगों को सही से, छोटा आपको सामने आके एक बार सवालों के जवाब देने, और करना क्या है। और अगर आप छुपा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कि कुछ गड़बड़ तो है, है, कुछ तो दाल है। में काला है, और बड़ा कांड है। जितना दिख रहा उतना बस हाँ नहीं है, ये हाँ उससे बड़ा हाँ हाँ कांड, ये पक्की बात है। हाँ। साधारण सरल सी बात होती तो आदमी आके बोल देता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यार कल हाँ मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया, और ये मामला हुआ है। या जैसे हाँ किसी को उठा के ले गए थे वो कॉमेडियन साहब जो अपने, उनको तो भाई उन्होंने आके बता दिया कि मुझे उठा लिया था, फिरौती के लिए हाँ हाँ उठाया था। हाँ कुछ छुपाने वाला नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इनसाइड स्टोरी नहीं है, कोई बैक हाँ। स्टोरी नहीं है। लेकिन हम्म, अगर वो षड्यंत्र होता, अगर वो छुपाने वाली बात होती, तो आदमी हाँ कहता जाने तो, जितनी जल्दी ये बातें खत्म हो जाए, जितनी जल्दी ये हाँ, चर्चाएं दम तोड़ दें, उतना अच्छा। मैं अपना मुंह छुपा होता के है। बैठता हूँ, दिखूंगा नहीं तो बात नहीं होगी। पर हाँ ये हाँ हाँ, मामला वैसा नहीं है कि आप नहीं दिखोगे वैसा। तो बात नहीं होगी, आप चुप हो जाओगे तो बात नहीं। ये बहुत अलग तरह का मामला है, हाँ और इसने सोसाइटी में सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हाँ 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 हाँ। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, या जो बड़ी बड़ी बहुत सिक्योर सोसाइटीज में रहते हैं, वाकई हम्म। उनको डरना चाहिए कि यार कोई भी घुस जाता है डक्ट एरिया से। अरे वो डक्ट एरिया से घुसा, आपने उसको बंद करेंगे तो शायद कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा वो। हाँ, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हो रहे थे बिल्डिंग के, तो सारी बिल्डिंग के सोते होंगे, इसका मतलब है। मतलब बेचारा रात को अगर रात भर जग के काम करे, मेहनत करे, भरोसा तो उठ गया आपकी गलती की वजह से। हो सकता है हम्म, कि वो ना सो रहा हो सकता है कोई और कहानी हो पीछे, लेकिन आपकी उस लेकिन कहानी को छुपाने के लिए वो तो बदनाम हो रहे। गार्ड सो रहा था या नहीं पता नहीं, लेकिन पब्लिक को जरूर जगा दिया है इस घटना बिल्कुल ने। जगह। सही है। और गार्ड भले ही चौकन्ना ना हुआ हो, लेकिन पब्लिक अब चौकन्नी हो गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ और परत निकल कर आएगी, क्योंकि जाहिर है अदालत में भी सवाल पूछे जाएंगे, पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, जनता भी पूछेगी भाई क्या हुआ।
और जैसा कि कहा जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी के पिता ने कहा है कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है जिसको आपने पकड़ लिया है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम भारतीय दूतावास के पास जाकर अपील करेंगे, बांग्लादेश सरकार से अपील करेंगे हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीजें बहुत बड़ी हो सकती हैं आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। इसका जवाब तो देना होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस की तरह क्या इसमें कुछ सच पता नहीं चलेगा। तो हाँ, अब एक बात ये भी कही जाने लगी है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका सच सामने नहीं आता कभी। सवाल वहां पे भी बहुत से थे, सवाल यहाँ पर भी कई सारे हैं, लेकिन बात वही है कि यहाँ ये है कि जो विक्टिम है वो बोल सकता है। विक्टिम अब सैफ अली खान की जो भी नई फिल्म आएगी, जब भी वो प्रेस से मिलेंगे, जाहिर है उनसे सवाल होगा, निश्चित तौर पर होगा। पीआर को कहना पड़ेगा सवाल मत पूछिए, लेकिन लोग तो करना चाहेंगे सवाल कि क्या हुआ था उस रात। फिर तो पीआर ये उन्हीं को होगा, बुलाएगा जो सवाल नहीं पूछेंगे, पहले नहीं ही से पूछेगा लिखवा उन्हें लेगा वो। बुलाएगा। हाँ आप बिल्कुल। पूछेंगे नहीं। हाँ। और हो सकता है कि इस पर एक सेट रिप्लाई तैयार कर दिया जाए कि मामला अभी अदालत में, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, ये भी हो सकता है। सही है। पर कुल मिलाकर इन्हीं ये की पूरा वजह फिल्मी से। सा केस लग रहा है एकदम, जैसे कि कोई हाँ। घटिया फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हो किसी ने। हाँ। हाँ भाई, मतलब रोज नई चीज निकल के आती है, एक आध कोई नई चीज आ गई, फिर पता चला अच्छा पिछली चीजें और सवालों के घेरे में आ गई। हाँ तो इस हाँ। तरह ये बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही सैफ और करीना की हम्म, तरफ से। वो कह रही है कि नहीं नहीं भाई, हमको तो हमारी प्राइवेसी का ख्याल कीजिए। कौन घुस रहा है भाई? जिसको प्राइवेसी घुसना तो था घुस ठीक गया है, आपके घर में। लेकिन वो घुस गया आपकी है प्राइवेसी ना? में, प्लस वो आप अब घुस तो गया। टैक्स पेयर का हाँ, पैसा इन्वॉल्व हो गया आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो आप जवाब देना चाहिए, ये पूरा गलत रवैया है। और नहीं देंगी तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी इनकी, ऐसा नहीं है। हाँ और हाँ इसका इनकी इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इनको जो लग रहा है कि जो इनकी फिल्मी इमेज हाँ। है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वैसे ही लोग इनकी फिल्में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये कह चुकी हम थोड़ी बुलाते हैं। तो उसके बाद से हाँ तो सारी फिल्में फ्लॉप है इनकी। बीच में एक फिल्म आई थी तो बकिंगम मर्डर्स मर्डर, तो वो हाँ फिर हाँ। कहना पड़ा था मेरी फिल्म देखना है, ये प्रोड्यूसर भी बन गई थी। इमेज को भी भाई नुकसान होगा इसमें। एक हाँ। एक सिनेरियो आप ये देखिए कि एक बड़ी पॉश सी बिल्डिंग है जहां 11-12 माले पर एक अनजान आदमी घुसकर एक मशहूर सेलिब्रिटी को घायल कर देता है, खूनम खून कर देता है। वो घायल अवस्था में दौड़े दौड़े नीचे आते हैं। जाहिर है ये सब देखकर वहां गार्ड कितनी भी गहरी नींद में होंगे, उठ गए होंगे। फिर ये हाँ हुआ कि भाई। चोर घुस गया, चोर घुस गया, यही शोर, देखिए यही शोर, चोर घुस गया, चोर घुस गया, चोर यही। घुस गया, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पकड़ो पकड़ो, भागा है, भागा है, किधर है, किधर नहीं, हमने पकड़, हमने उसको बंद कर दिया है। कौन है, कहाँ है, कोई और तो नहीं है। मतलब कितनी ज्यादा वहां पर एक कहते हैं ना अफरा तफरी सी मची होगी, आप खुद सोचिए। मतलब कोई रोज होने वाला काम तो है नहीं, पिछले कितने सही। सालों में ये नहीं हुआ जो अब हुआ। तो उसको देख के ऐसा तो नहीं गार्ड और खर्राटे लेकर सो रहा होगा कि हाँ कोई बात नहीं, अब तो सुबह ही हाँ, देखेंगे। जो होना था सब उठ हो गए गया बोले। होंगे, रिक्शा को बुलाओ, रिक्शा नहीं मिल रहा। अच्छा एक सही और है। चीज है, उस रात का एक विजुअल सामने आया था, करीना नीचे और वहां एक रिक्शा खड़ा हुआ है बिल्डिंग के अंदर। और वो बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिस बिल्डिंग के अंदर रिक्शा रोज जाता हो, क्योंकि वहां रहने वाले लोग सब गाड़ी से चलते हैं। तो जी मतलब जी जी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये उतना ये सीधा केस नहीं है। इसलिए बॉलीवुड भी बदनाम है, क्योंकि जहां जहां इसमें रसूखदार लोगों का मामला आता है वो बच जाते हैं या उनको बचा लिया जाता है, मामले की हाँ लीपापोती हो जाती है, अदालत हाँ, तक जाकर भी वो छूट जाते हैं। छूट जाते हैं, इसीलिए हाँ बॉलीवुड बदनाम। इसीलिए हाँ कहा जाता है कि कुछ यहाँ कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री को कब्जा करके रखा हुआ है और वो हाँ नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई भी आए यहाँ पर, उनका राज बना रहे। और उनका वो हाँ राज बना रहता है जिससे वो हर किसी को प्रभावित करते हैं। तो उनसे प्रभावित होने की वजह से फिर पुलिस भी बदनाम होती है, फिर हम्म, बाकी जो एजेंसीज हैं उनके काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठते हैं, फिर जो फैसले आते हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ हो जाता है ये पूरा मामला। तो सैफ अली खान और करीना जो है वो भी हाँ उसी ब्रैकेट में आते हैं जो बहुत प्रभावशाली लोगों में शामिल है। इसीलिए जनता बार बार कह रही है कि हमको हाँ। भरोसा नहीं हो रहा है जो सब बताया जा रहा है ऑफिशियल। जनता समझ रही है कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इनको किसी तरह यकीन दिलाया जाए, ये एक तैयारी है कि किसी तरीके से तो ये यकीन करें। लेकिन बिल्कुल। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, उसने भी बॉलीवुड फिल्में जो हैं देखी हुई हैं।
बॉलीवुड फिल्में देखी सही हुई है। है जनता ने, तो जनता को सब पता है कि क्या क्या सवाल पूछने जाने चाहिए और क्या नहीं पूछा जाना चाहिए। बहरहाल कुछ भी हो, इस पूरे मामले ने जी एक लोगों को हिला के तो रख दिया है और लोगों को चौकन्ना बिल्कुल। भी कर दिया, लोगों को बता दिया कि क्या क्या नाटक हो सकते हैं, क्या क्या नाटक होते हैं। देखिए सेलिब्रिटीज की लाइफ हमेशा ना आम लोगों के लिए एक बड़ी वो रही है कि भाई क्या होता है इनकी लाइफ में, क्यूरियोसिटी कैसे रहती है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्यूरियोसिटी रहती है। और अब देखिए हमारे दर्शक काबुल से भी जुड़े हैं, अफगानिस्तान से। रवि सर आपको भी हेलो बोल रही हैं, फातिमा हैं हमारी दर्शक, फातिमा हेलो खान, जी। वो आपको हेलो बोल रही हैं। और आपको भी हमें दोनों को नमस्कार इनवाइट कर जी। रही हैं काबुल कि आप अफगानिस्तान आएं, अच्छा। अफगान लोग इंडिया को बहुत पसंद जी करते हैं। तो जरूर फातिमा खान, बिल्कुल कभी मौका लगा तो अफगानिस्तान आएंगे, काबुल भी आएंगे, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर घूमेंगे वहां पर आकर। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी दूर से हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। फातिमा हैं और एक दो दर्शक और हैं हमारी, खदीजा हैं, वो भी जुड़ती हैं। खैर दुनिया भर में देखिए अब ये मामला जो है ना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, और देश ही नहीं विदेश में लोगों के डाइनिंग टेबल पर डिस्कशन हो रहा है, लिविंग रूम में डिस्कशन हो रहा है, ऑफिस के कॉरिडोर्स में डिस्कशन हो रहा है, पास पड़ोस में डिस्कशन हो रहा है। लोग पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होकर बात करें कि कैसे घुसा होगा, क्या किया होगा। और अब ये है कि अब तक 3 लोग पकड़े गए हैं, 2 तो संदिग्ध थे वो छूट गए, तीसरे के बारे में हो रहा है उंगली से मिलान नहीं हो रहा, उंगली के निशानों का। तो ये बिल्कुल। मामला बहुत ज्यादा एकदम, जिसको कहते हैं ना जलेबी की तरह, सीधा नहीं लग रहा है ये बहुत ही घुमा हुआ है। पहले दिन एकदम सीधा लग रहा हाँ, था। पहले दिन एकदम एक सीधा लगा कि आदमी, भाई इसमें कुछ घुस गया हाँ होगा, एकदम लेकिन ठीक है, फिर एक एक हाँ करके जिस तरह से वो बिल्कुल। संदिग्ध पकड़े जा रहे थे ना, उसने मामले को और गहरा हाँ दिया। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही उसने दिन पुलिस ने कह दिया था चोरी का मामला है, तो चोरी मतलब का एकदम मामला। एक क्लियर लग रहा था बिल्कुल कि हाँ ठीक है भाई। लेकिन आप देखिए ये चोर भी है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, पहले हाँ, कहीं चोरी की कि नहीं पता, और मतलब वो सीधे ही सीधा एक घुसा तो सैफ छलांग, अली खान के घर हाँ के बेडरूम में घुसा, सैफ पहली अली चोरी। खान के घर के बिल्कुल, मतलब ये कमाल की बात है। हाँ तो अभी अब ये बहुत जटिल हो चुका है, बहुत जटिल हो चुका है, और इसके सारे सवालों के जब, मैं वही कह रहा हूँ, मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं मिल सकते हैं, मिल हाँ, सकते हैं। लेकिन वही है कि ईमानदारी से जवाब दिया जाए, सही बताया जाए कि क्या है मामला। और लेकिन क्या अगर हुआ। ईमानदारी से और सही तरीके से बताया जाएगा ना, तो ये जो हम्म। छुपाने की कोशिशें चल रही वो सारा कुछ, उसमें से बहुत सारी गंदगी बाहर निकल आएगी, जो कारपेट के नीचे, जो झाड़ हाँ पोंछ के जो नीचे लगाया गया है ना, या हाँ कोशिश हो हाँ रही है, वो हाँ बाहर हाँ, निकल के आने लगेगा मामला, और उसके बाद बहुतों की फजीयत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस फजीयत से बचने की कोशिश चल रही है। पर लेकिन आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से लोग जाग गए हैं, जिस तरह से मीडिया भी सवाल कर रहा है, हालांकि मीडिया ऐसी मामलों में सवाल करता है, कई मुद्दे हाँ हाँ ऐसे होते हैं जिन पर जरूरी होती बात करना, तो वहां वो मुंह बचा के निकल जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। पर फिलहाल तो इस हाँ मामले के पीछे लगा हुआ हाँ। देखिए दर्शकों, कोशिश करेंगे कि जैसे भी इसका सच सामने आता है वो हम उस पर बात करें, इस पे एनालिसिस करें। मुझे लगता है आज हमने एक अच्छा खासा लंबा डिस्कशन इसके ऊपर किया है। हमारे बहुत सारे दर्शक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। आमिर हैं, ये आमिर अब्दुल रशीद हैं, पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़रूर देखते हैं। थैंक यू आमिर, हमारा प्रोग्राम देखने है। के थैंक यू लिए। आमिर। और आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से काफ़ी सारे लोग लोग जुड़े हैं, तो उससे पता लग रहा है कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है ये सारी बातें जानने के बारे में। लोग इसको काफ़ी डिस्कस भी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जब तक ये पूरा मामला साफ नहीं हो जाता, तब तक हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम आपको बताते रहें, उस पर अपना एनालिसिस भी देते रहें, और अगर हमें कहीं कुछ ऐसा दिखता है जो जिस पर बात की जानी चाहिए तो डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वही कि देखिए ये मामला बढ़ गया, इम्पोर्टेंट हो गया है, इसीलिए 10 दिन बाद भी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वरना बिल्कुल। जब पहले दिन बात हुई थी तो हमने यही कहा था कि ठीक है, जिस तरह से चीजें आ रही शायद 1-2 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा, हाँ लेकिन ऐसा है नहीं। ये लगातार बना हुआ है, इसमें मिस्ट्री गहराती जा रही है। तो और मैं तो चाहता हूं कि सारा मामला खुल के आए। अगर आप में ईमानदारी है, आप में सच्चाई है, और अगर सिर्फ उतनी ही बात है, तो आप हम्म। खुल कर आकर कहिए और चीजों को साफ कर दीजिए। अगर आप वैसा नहीं करेंगे, इस फिर चाहे कोई भी कंक्लूजन निकल के आता हो, लोगों के मन में, जनता के मन में ये सवाल रहेंगे ही रहेंगे
कि आखिर हुआ क्या था। आपने जो बता दिया वो सुन लेंगे, लेकिन सवालों के जो जवाब हैं उनकी तलाश जारी रहेगी। जाने से पहले मैं वो सारी बातें यहां पर दोहराना चाहूंगा जो इस वक्त मेरे मन में है। पहला ये कि क्या इस हमले का मकसद सिर्फ चोरी था? दूसरा, क्या ये पेशेवर चोर है या पहली बार में ही ये सीधे सैफ अली खान के घर में घुस जाता है? तीसरा, हेक्सा ब्लेड से हमला हुआ ऐसा सैफ के स्टाफ ने क्यों कहा और बाद में वो चाकू निकला? चाकू कितना बड़ा था कि उसका एक हिस्सा तो सैफ अली खान के शरीर में घुसा हुआ था और उसका तीसरा हिस्सा बांद्रा के पास से मिला है और दूसरा पुलिस को कहीं और से मिला है। तो मतलब टोटल कितने लंबे चाकू से हमला हुआ है? इसके अलावा जब इतना बिल्डिंग में शोर मचा तो गार्ड्स उठे नहीं उठे, क्या हुआ? एक और बात कि इतना घायल होने के बाद सैफ अली खान के साथ करीना क्यों नहीं गई? वो एक गाड़ी में बैठकर करिश्मा के घर जाती हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाती हैं। अस्पताल अफसर जैदी पहुंचते हैं जो सैफ अली खान के मैनेजर हैं और वो कंसेंट फॉर्म पर साइन करते हैं। करीना पहुंचती हैं 10 बजे के आसपास, जबकि ये घटना रात में 2:30 बजे की है। तो ये पूरा मामला है जो बहुत हैरान करता है, बहुत परेशान करता है और कई सारे सवाल खड़े करता है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस मामले को हमें बताया गया है ये उतना सीधा और वैसा नहीं है। इसमें जरूर कुछ बातें हैं जो छिपाई जा रही हैं। अलग अलग जो भी संदिग्ध पकड़े गए, जाहिर है वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, उनकी शक्ल मिल रही थी इसलिए पकड़ा गया, लेकिन फाइनली जो आरोपी पकड़ा गया उसकी तो शक्ल भी नहीं मिल रही थी, तो वो क्यों पकड़ा गया? और कहा यह गया कि हम उसके मोबाइल फोन के जरिए उस तक पहुंचे हैं, कि उसने मोबाइल फोन से पराठा खाया था, उसका पेमेंट किया था यूपीआई से। हमने उसको एक बाइक के नंबर से ढूंढा है कि उसको कोई बाइक ड्रॉप करके गई थी, वो ठाणे की बाइक थी। ऐसी ऐसी तमाम चीजें कही गई, लेकिन मामला वही है, हम वहीं खड़े हैं। न तो ये पता है कि कौन था, क्या था, क्यों था, कैसे हुआ और इसके पीछे असल मोटिव था क्या। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके जवाब मिलेंगे तो हम उनको जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।